एक मिनट। तो वो आप लोगों को बिग बॉस के अंदर पता चल ही रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। और अगर निकी बोल रही हैं वो ऑलरेडी बिग बॉस के अंदर रह चुकी हैं, वो जानती है कि किस तरीके का ये गेम है। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। सो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। आप लोगों ने देखा कि मैं कैसी हूँ एंड मैं सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब मैं बाहर निकल के आई और मैंने देखा दैट आई वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। वी स्टैंड बाय डोनाल्ड, लोन वॉरियर डोनाल्ड। अभी तो ट्रेंड कर रहा है नो डोनाल्ड नो बिग बॉस 15। सो इस तरीके की चीज़ें देख के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी डेलिबरेटली कुछ नहीं किया वहाँ पे। जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही थी। और लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद आई। लोगों को लोग मुझे बोल रहे थे कि डोनाल्ड इज़ द रियल पर्सन इन बिग बॉस 15। सो इससे बेहतर और क्या चाहिए। आई एम जस्ट थैंकफुल। मुझे ऐसा लगता है मैंने बिग बॉस जीत लिया इतना प्यार पाके लोगों का। वेल डोनाल्ड, कहीं ना कहीं हमने देखा आपको कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि आप अपने आप का जो रियलिटी है वो दिखा पाए, लेकिन घर वालों ने आपको वो मौका नहीं दिया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसी मैं थी मैं वैसी ही थी। मैंने कोशिश ऐसी नहीं की कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कैसी रियल हूँ। मैं वैसी ही थी जैसे आप लोगों ने मुझे देखा। मैं अपना स्टैंड लेती थी, मेरे जो ओपिनियंस थे वो मैं बोलती थी। बट लोग मुझे चुप करा देते थे जैसे आप लोगों ने देखा। बट आज मैं बोल पा रही हूँ बिकॉज़ जो मेरे साथ बीती है वो ऑब्वियसली सबको पता ज़रूर चलना चाहिए कि क्या हुआ है। बट मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सब लोगों की कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं सब लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और जैसी मैं रियल हूँ वैसा उन लोगों ने समझा मुझे। शायद वो 14 लोग अंदर मुझे नहीं समझ पाए जो पूरी दुनिया ने मुझे समझा। उससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन तेजा और करण का कनेक्शन के बारे में आपको क्या कहना है? आप थे वो घर में? मैं घर में थी, मैंने तो नहीं देखा था तेजस्वी और करण का कुछ भी कनेक्शन। बट आई थिंक करण अभी जंगल की तरफ वापस आ गए हैं, तो तेजस्वी को पता है किसको आगे बढ़ने के लिए अप्रोच आपको करना क्या है। लगता है कि जो कनेक्शन बना रहा है जेन्युइन किसका है कनेक्शन? जेन्युइन तो आई थिंक आई कांट से। सब व्यूअर्स हैं, सब लोग देख रहे हैं और जो रियल है उसको रियल बोलते हैं, जो फेक है उसको फेक बोलते हैं। आई थिंक व्यूअर्स जो है वो सबसे बड़े है जिनको सब कुछ दिखाई देता है। तो आप कुछ प्रिटेंड नहीं कर सकते हो, वो भी दिखाई देता है। कैमरा जो होता है उसमें सब दिखाए, सारा इमोशन दिखाई देता है, क्या रियल है क्या फेक है। वेल डोनाल्ड, घर के अंदर तो आपको सताया ही गया, पर बाहर आने के बाद भी हमें ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है हाँ। कि आपका 50,000 का कुछ सामान जो है वो गायब कर आपको दिया किसने है। बोला? तो कितनी सच्चाई है इस खबर में और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो पता ही चल रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, घर में तो सताया ही। अभी यहाँ पे भी ऐसा कर रहे हैं बट व्हाट कैन आई से। लेट द गॉड डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। पर ये सच है कि आपका सामान मेरा जो है काफ़ी वो- सामान नहीं है, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि क्या क्या मिल गया आपको, नहीं मिला है। सो आई हैव गिवन देम, बताया है कि क्या क्या है। तो वो सब मेरी टीम कर रही है, दैट्स फाइन। क्या कह सकती हूँ। वेल घर के बाहर तो आ गई हैं, लेकिन वॉर अभी भी चालू है। आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोबारा बिग बॉस हाउस के अंदर जाएं। तो आपका क्या प्लान है अगर मौका मिले तो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर के अंदर बिल्कुल जाना? मैं जाना चाहूँगी। ब्रिंग बैक डोनाल्ड भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा था। एवरी डे सब मुझे इतना प्यार दे रहे थे, इतना ट्रेंड कर रहे थे। थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन। अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और मैंने जितना जैसी मैं थी, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज हो जाऊंगी या कुछ। जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूँगी, विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट। जैसी मैं निकली हूँ घर से बाहर वैसी ही मैं वहाँ पे रहूँगी, बिकॉज दिस इज़ रियल मी। और उन लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि मास्क पहनना छोड़ दे। कोरोना नहीं है, अंदर नहीं है,
सब साफ है अंदर, बट रियल फेस जो दिखता है तब अच्छा लगता है, और लोग आपसे सब फिर प्यार करते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्या होता है ना कि गेम से बढ़कर इंसानियत, ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई भी गेम नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो आई वॉज इंटैक्ट विद माई ह्यूमैनिटी, विद माई गुड हार्ट, जो मैंने सलमान भाई को भी बोला था जब मैं स्टेज पे गई थी। आई वॉज देयर विद गुड हार्ट एंड आई केम आउट with lots of love and lots of appreciation and lots of respect. So मेरे लिए वही बहुत है। मैं बिग बॉस 15 जीत गई, इतना मुझे प्यार मिला है। वेल, घर के अंदर से बाहर आ गई हैं, कहीं ऐसा है कि किसी से अब नहीं मिलना घर के बाहर आने के बाद में, या फिर जो भी था वो घर के अंदर जो भी ख़त्म कर अब मुझे नहीं पता कि लोग मुझसे कितना मिलना चाहेंगे या कितना नहीं, बट मैं लास्ट जब निकली थी तभी भी मैं यही बोल के निकली थी, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन मुझे कितना प्यार करता है, बट मुझे इतना पता है कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली प्यार करती हूँ एंड आई डिड माई बेस्ट। आप लोगों ने मुझे बोला कि मैंने कोशिश नहीं की, आपने हमेशा देखा होगा आई वॉज दी वन जिसने हर बार कोशिश की है, बट वो मुझे समझना नहीं चाहते थे, तो इट वॉज़ अदर वे राउंड। मेरी तरफ से तो 200% मैंने कोशिश की है। सलमान भाई ने भी बोला और फराह जी ने भी बोला कि सबके सब डोनाल्ड को ही क्यों टारगेट करते हैं, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत शायद यही थी कि मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे, मैं फॉलो नहीं करती थी किसी को, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत मैं बोलती थी और अपनी बात पे अटल रहती थी, फेक नहीं थी। तो शायद वो लोग चाहते थे कि मैं उनको फॉलो करूं, जो मैं नहीं हूं, मैं फॉलोअर नहीं हूँ। आप मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, वो शायद उन लोगों को दिक्कत थी। तो इसलिए जब मौका मिला उन्होंने कहा कि इसी को सबसे पहले बाहर निकालो, ये कंपटीशन हो सकता है। लास्टली शमिता और करण गुंडा की गेम के लिए क्या कहना चाहेंगे? साथ में प्रतीक एक्चुअली क्या है, वो गुस्सा प्रतीक को काफ़ी आता है, बट दिल का मुझे लगता है साफ है प्रतीक। शमिता जो है इनिशियली मुझे वो ठीक लगी थी, बट मैंने जब मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, अभी भी दुखता है मुझे यहाँ पे, तो मैंने आइस पैक उनसे मांगा था, मुझे नहीं पता दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप अपना आइस पैक खुद मांग लो। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो मुझे लगता है कि जब ज़रूरत है किसी चीज़ की, उस टाइम आप किसी का साथ नहीं दे रहे हो, तो खुशी में तो हर कोई साथ रहता है, आप चढ़ते हर कोई साथ है, दुख में जब आपके साथ होते हैं वो असली इंसान होता है। और करण के बारे में, करण इनिशियली तो मुझे इतना करण के साथ इंटरेक्शन मेरा नहीं था, बट जब मेरा इंटरेक्शन हुआ करण से, उन्होंने वो कमर पे मेरा तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि तुम क्यों मिस इंडिया बनती रहती हो। भैया, इफ़ आई हैव ब्यूटी विद ब्रेन्स देन व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मिस इंडिया के ओपिनियंस ही तो जाने जाते। इफ़ आई एम दिस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बोलती हूँ, वहाँ पे भी बोलती थी कि अफसाना जो है वो उठक बैठक कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि ज़रूरत नहीं है ये सब करने, पूरी दुनिया देख रही है। तो जय और विशाल ने बोला कि नहीं, भाई के सामने तो कर सकते हैं। तो भाई के सामने आप क्यों करोगे? भाई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है क्या पीठ पीछे? नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप भाई का जब निभा ही नहीं रहे हो, तो फिर इवेंचुअली आपको सिर्फ पता चलता है। तो अफसाना को रियलाइज़ हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, एंड शी केम टू मी कि डोनाल्ड यू वर राइट, एंड फिर हम लोगों का वो सिस्टरली बॉन्ड हुआ। तो करण बाद में आकर के मैं काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ करण के बारे में, सामने तो मेरे ठीक ही थे, बट पीठ पीछे वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली है। मैं टावल में अंदर हूँ, नहा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि उसको टावल में ही उसको बाहर ले करके आओ। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिमीनिंग। क्या बोलूँ मैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। एक लड़की को आई थिंक इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। अगर मैं मेरे थॉट्स स्ट्रॉन्ग हैं और मैं जो बोल रही हूँ मैं अपने ओपिनियंस रखती हूँ, तो आप मेरे ओपिनियंस देखो, मैं कैसी दिखती हूँ उसके ऊपर आप क्वेश्चन मत करो। मुझे बोला गया विशाल ने कि आप तो डांस इंटरटेन नहीं, फॉर डे 1 पे आप मुझे बोल रहे हो इंटरटेन नहीं करी। आई एम नॉट हियर। बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म है पर्सनैलिटी का, जो पर्सनैलिटी मेरी बाहर निकल के आई उसका गेम है बिग बॉस। तो मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती जानबूझ करके कोई चीज़ करूं।
सो आई थिंक इसीलिए लोगों ने मुझे इतना पसंद किया है, एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। वेल, बाहर आने के बाद किससे सपोर्ट कर रही हैं? मैं निशांत मुझे ठीक लगते हैं, प्रतीक को, अफसाना को। अफसाना बोलती हैं गलत कभी बट वो सुधर गई हैं जब सेकंड वीकेंड के वार के बाद, और वो भी दिल की साफ़ है, तो मैं इन तीनों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।